बड़ी डीपली पड़ेगी अपने को क्या है ज्ञान अर्जन करने का, समझे ना। अपने क्या नॉलेज चाहिए, वैकेंसी तो बाद में निकल ही जाएगी, अपने पास नॉलेज होगा तो वैकेंसी अपने आप निकलेगी। आया समझ में? ठीक है भाई, सवाल रखो सभी लोग। देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, पर बेचता है। यदि उसे वह 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तुरंत 5 सेकंड आपके पास टाइम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 से 6 सेकंड नहीं लगना चाहिए। सवाल होगा मौखिक। इस प्रकार का सवाल हमने लगवा रखा। पहले कितने में बेच रहा था वो? 110% में। अब कितने में बेचा फिर उसने? 115% में। तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिले? 200 रुपये अधिक ज्यादा मिले। तो 5% की वैल्यू कितनी है? 200। 1% की वैल्यू कितनी है? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4000। खत्म कहानी, सवाल सॉल्व हो गया ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया? करवाए सवाल कि नहीं करवाए हमने? इधर देख भाई, हमने आप लोगों को बताया कि एक चीज़ याद रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। पहले केस में क्या कर रहा था वो कि 10% लाभ पर बेचा, 110% पर बेच रहा था। दूसरे केस में क्या किया उसने? 115% पर बेच रहा। वो क्या करा, हम इस पर बेचेंगे तो हम इससे कितने रुपए अधिक मिल रहा है? 200 रुपये अधिक मिल रहा है। इन दोनों में कितने का फर्क है? 5% का। और 5% की वैल्यू कितनी है? 200। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो बढ़ा दो, खत्म सवाल। और आया समझ में कि नहीं आया? सर अगला सवाल देखो। देखो, एक दुकानदार जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है, एक दुकानदार जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है, उसी मूल्य पर वह 18 वस्तुएं बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालो। 5 सेकंड टाइम आपके पास, निकालो तुरंत। परसेंट लाभ या हानि जो भी हो रहा हो। 7%। कितना आ रहा? अरे मेरे भाई, हमने मान लिया 25 वस्तु कितने रुपए की हैं? 25 रुपए की हैं। ये क्या है आपका? CI, ठीक है। उसने क्या कहा? 18 वस्तुओं को कितने बेच रहा? 25 रुपए में तो बेच रहा। पहले वस्तु में 1 रुपए की थी, अब कितने की है? 25/18। क्लियर कहानी। उसको लाभ ही होगा कि हानि होगी? लाभ होगा कि नहीं होगा? निकालो भाई, कितना आ रहा? निकालो भाई। पॉइंट में 18 का भाग दो उसमें। पॉइंट में कितना आ रहा? इधर देखो भाई, लाभ बराबर क्या होता? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यही तो होता कि नहीं होता? विक्रय मूल्य कितना है? 25/18। ठीक है भाई, क्रय मूल्य कितना है? 1 है। ठीक है भाई, 25 माइनस के 18 कितना बचा? 7/18। यानी लाभ कितने को हो रहा? 7/18 पर। किस पर हो रहा? 1 रुपये पर। चलो मेरे भाई, 7/18/1/1 गुणे 100। लो मेरे भाई, यानी 700/18। 18 18 36 72 18 36 54
कितने बचे? 16। कितने बचा? 16 बचा ना बेटा? 3 8 8 कितनी बार जा रहा? 8 18 8 144, 18 नम्मा 162। ये होता कि नहीं होता? ये यार 38.8 निकाल लो। ये आ रहा, नोट कर लो ये। लिखो, अगला लिखो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। 9% हानि पर बेचता है, लिख लिया। यदि वह पहले के 9% हानि पर बेच रहा, यानी कि 91% बेच रहा। यदि वह 752 रुपये अधिक पर बेचे, 752 रुपये अधिक पर बेचे, तो उसे 7% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 7% का। तो तुरंत वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तुरंत 10 सेकंड निकालो। कुछ तो दे दे, कोई बात नहीं। इधर देख भाई, तेरी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। शाबाश, तू इतनी विनती करा तो बता दे रहा हूँ। लिख, एक दुकानदार है, एक वस्तु कितनी बेच रहा है? वो 9% हानि पर बेच रहा है। यदि वो 752 रुपये अधिक पर बेचे, तो उसे कितने का लाभ हो रहा? 7% का लाभ हो रहा। ठीक है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकालो। अरे भाई, पहले कितने की बेच रहा हो? 91% पर। अब कितने बेच रहा? 107% पर। कितने रुपए का डिफरेंट है? 752 रुपये का। खत्म कहानी। कितना हो गया? 8 और 7, 8 और 7 कितने होते? 9, 9 और 7 16। 16 की वैल्यू कितनी है? 16% की वैल्यू 752। 1% की वैल्यू कितनी है? दे दे मेरे भाई, भाग निकाल ले भाई। 16 के 16 16 दिन 32 16 सिया है 46 कितनी बजा? 16 85 होता, 16 चौको 64, 4 बार जा रहा। ठीक है भाई, 6 और 5 11 यानी 112। कितनी बार जा रहा? जा रहा। सुनो मेरे भाई, 1% की वैल्यू कितनी है? 47। तो 100% की वैल्यू 00। खत्म कर, निकाल लो। कर लो उसको लोड। आया कि नहीं आया समझ में? कुछ है नहीं उसमें जवाब में। ठीक है, अगला सवाल लिखो। लिखो, एक व्यक्ति ने कुछ लाभ पर, पता नहीं किस लाभ में, कुछ लाभ में पर वस्तु को 480 रुपये पर बेचा। एक वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य 480, कुछ लाभ पर। ठीक है, अगला लो। यदि उसे 400 रुपये पर बेचता है, तो यदि उसे 400 रुपये बेचता है, तो उसे प्रारंभिक लाभ की 1/3 के बराबर हानि होती है। प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। ठीक है भाई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकालो निकालो तुम।
निकालो। ये परसेंटेज नहीं है, ओनली लाभ है। ये तो लाभ परसेंट निकालो तुम लोग, ओनली लाभ है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सवाल है, मेरे को मौके 5 सेकंड में होगा ये। हमने मान लिया इसका क्रमूल्य कितना है, CI, ये मान लिया, ठीक है मेरे भाई। उसने क्या, कुछ लाभ पर तो कितने रुपए बेच रहे थे वो, 480 रुपए में, ठीक है मेरे भाई। और लाभ के 1/3 बार हानि हो रही थी, तो कितने रुपए बेच रही थी, 400 रुपए बेच रही थी, ठीक है भाई। हमने मान लिया लाभ है कितना है, 3 यूनिट है, कितना है, 3 यूनिट है। आगे समझे, कितना लाभ है, 3 यूनिट है, ठीक है भाई। उसने क्या किया, लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, तो कितने यूनिट की हानि हुई, 1 यूनिट की हानि हुई। आया समझ में कि नहीं आया। हमने मान लिया कि CI यानी क्रय मूल्य है, ठीक है भाई। क्रय मूल्य से 3 यूनिट ज्यादा 480 रुपये बेचा उसने, और क्रय मूल्य से उसने क्या कहा, इधर देख लो सभी लोग। हमने मान लिया क्रय मूल्य था ये वाला, ठीक है। ये लाभ वाला हो गया, ये हानि वाला हो गया, ये बीच में हो गया, ना लाभ ना हानि, ठीक है भाई। अरे समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। ये हानि वाला विक्रय मूल्य। हमने मान लिया उसको कितने का लाभ हो रहा था, 3 यूनिट का लाभ हो रहा था, यानी 3x का लाभ हो रहा था, ठीक है भाई। क्या क्रम तो वैसे भी अपने आप में 100 रहते थे, 100 मन। इधर दो भाई, हमने क्या कहा, अभी लाभ पूछे से नहीं पूछा उसने, ओनली लाभ पूछा कि कितने रुपए का लाभ है। अगर ये पूछे 20% तो बोल मानते हम उसको, ठीक है भाई। हमने मान लिया क्रय मूल्य CI है, उसको 3x का लाभ होगा तो 480 रुपये बेची, ठीक है। उसने कहा कि पहले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो गई, x की हानि हो गई, तो 400 रुपये बिकी। नहीं आया समझ। इधर देखो, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के लाभ। हमने मान लिया क्रय मूल्य क्या है, CI ये है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 480 माइनस के 3x मान लिया लाभ, ठीक है मेरे भाई। दूसरे केस में देख ले, फर्स्ट केस में ये, दूसरे केस में जब हानि हुई तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस के हानि। होगी कि नहीं होगी। जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य प्लस के हानि होता है, होता कि नहीं होता। और जब क्रय मूल्य में जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस की हानि। क्लियर है। इन दोनों में क्या बराबर है, CI बराबर है, इन दोनों का बराबर है। ठीक है, 400 किस तरफ ले आओ, और 3x कुछ तरफ ले आओ, ठीक है। तो कितना 80 बराबर कितने बार 4x बराबर क्या होगा, ठीक है भाई। तो क्रय मूल्य कितना होगा 420। अरे इसमें 20 रुपये और जोड़ दो, 420 नहीं हो जाएगा। ये 480 में 60 रुपये घटा दो तो 420 नहीं हो जाएगा। क्लियर काम, लिख लो आंसर। सर वो तो वैसे भी हो जाता, तो वैसे भी जैसे नॉर्मल बताया। कैसे, सर 1/3 है, इसको अपन 4/3 नहीं लिख सकते। लिख सकते क्या हुआ 1/3 क्या, 1/3 है वो 1/3 लाभ नहीं है बेटा। उसने क्या कहा, लाभ परसेंट नहीं है वो, अभी भी कहा वो लाभ प्रतिशत नहीं है, वो ओनली लाभ है। उसने क्या कहा, अगर वो वस्तु को 480 रुपये बेच रहा है तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है भाई। अगर वो वस्तु को 400 रुपये में बेच रहा है तो 100 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। उसने क्या कहा, जो लाभ है, जो हानि है ना, इस लाभ के 1/3 के बराबर है। तो हमने मान लिया 3x का लाभ होगा, तो ये कितना होगा, x ही तो होगा 3x का 1/3 होगा कि नहीं होगा। समझा नहीं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। किया तो सर हो गया था, तो ऐसे ही होगा। ये बराबर समझा तो इधर को देखो। उसने क्या कहा, अगर वो 480 रुपये बेच रहा, मेरे सुने सभी लोग, अगर वो 480 रुपये बेच रहा तो उसे कुछ रुपए का लाभ हो रहा।
हमने मान लिया उसे 3x का लाभ हो रहा, ठीक है भाई। तो इसमें 3x घटा देंगे तो CI आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है भाई। उसने कहा अगर 400 रुपए बेच रहा है तो जितने का लाभ हो रहा है तो उसकी 1/3 के बराबर हानि हो रही, तो लाभ कितने का हो रहा 3x का, इसका 1/3 क्या होगा x होगा कि नहीं होगा। इन दोनों के बीच टोटल कितने का डिफरेंट है 4 यूनिट का डिफरेंट है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। खत्म कहानी। 420 जोड़ दो CI आ जाएगा, 480 में 3 यूनिट खत्म कहानी। तो सिंपल है सवाल। नोट कर लीजिए सभी ने। हाँ धर्मवीर आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा, हो गया ना। अरे उसमें कुछ नहीं है यार, हमने मान लिया, इधर देख दो भाई, इधर देख ना भाई, हमने मान लिया 100 रुपये की घड़ी खरीदी, 30 रुपये की घड़ी खरीदी 100 रुपये की, ठीक भाई। हमने उसमें 30 रुपये का लाभ ले लिया, 130 रुपये बेची, ठीक है ठीक है। 30 रुपये लाभ में बेची हमने, मान लिया 130 में बेची। उसने कहा कि उसको इस लाभ की 1/3 हानि बेचेगा तो कितने की बेचेगी 90 रुपये की बेचेगी। इस लाभ का 1/3 क्या होगा 3 से 3 कैसे 10 होगा, तो 90 रुपये होगी नहीं होगी। ऐसे तो उसने कहा था, हमने मान लिया CI कुछ है, ठीक है। हमने मान लिया लाभ कितना है 3x है, ठीक है। तब वो 130 की बेच रही, ठीक है भाई। उसने कहा उसके लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो रही, इन्होंने x की हानि हो रही, तब 90 रुपये की बेच रही। तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है 40 का। यूनिट कितनी है 3x तो x 4x की वैल्यू कितनी है 40, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 90 में 10 जोड़ दो 100 आ जाएगा। सेम टू सेम इसकी तरह, कुछ भी नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या आप लोग? क्या शनिवार रविवार ब्रेक लग गया नहीं? तुम सब घर पे सवाल लगा रहे कि नहीं लगा रहे बताओ? लगा रहे पक्का? देखो रमेश ने सेब 5 रुपए में 4 के भाव से बेचे, ठीक भाई। रमेश ने 5 रुपए में 4 के भाव से बेचे, क्लियर कहानी। 5 रुपए 4 के भाव से खरीदे, सॉरी खरीदे। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, और 8 रुपए में 6 के भाव से बेचे, 8 रुपए में 6 के भाव से बेचे। तो बताइए रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? निकालो। इसको बेसिक विधि से कैसे करते हैं? एक सेब का क्रय मूल्य निकाल लो, एक सेब का विक्रय मूल्य निकाल लो, वैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक भाई। आज समझ लीजिए बेसिक विधि से कैसे करेंगे। हम एक सेब का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक सेब का ही विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य माने से क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ आ जाएगा, और लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 का, तो लाभ परसेंट आ जाएगा। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे? है अब इधर देखो बेटा, इधर देखना भाई। उसने 4 सेब 5 रुपए में खरीदे, ये क्या है CI कॉस्ट प्राइस है, सॉरी CP, ठीक भाई। 4 सेब 5 रुपए में खरीदे और 6 सेब 8 रुपए में बेचे। इस ट्रक में कुछ नहीं करना, 4 और 6 का लासा क्या होता है 12, वो का नहीं 4 और 6 का, इसमें कुछ नहीं करेंगे। जो क्वांटिटी रहेगी ना संख्या, उस संख्या क्या लेंगे LCM लेंगे। 4 और 6 का लासा क्या रहेगा 12, ठीक है। इसको 12 करने के कितने गुणा करेंगे, इसको 12 करने के लिए कितने गुणा करेंगे, लो मेरे भाई, यानी कि उसने 12 सेब
कितने रुपए में खरीदे? 15 रुपए में। और उसने 12 सेब कितने रुपए में बेचे? 16 रुपए में। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। किसमें? 15 में। और गुणा 100 कर दो, खत्म। अरे भाई आया कि नहीं आया सभी? इधर देखो, इधर देखना भाई, 4 सेब 5 रुपए में बेच रहा, खरीद रहा था। और यहाँ पे 6 सेब कितने रुपए में? 8 रुपए में। इस ट्रिक में कुछ नहीं करना, जो क्वांटिटी संख्या है ना 4 सेब और 6 सेब, हमारा टारगेट क्या रहेगा? इन दोनों को समान करने के लिए। क्या रहेगा? इन दोनों को समान करने के लिए हम क्या इन दोनों को लेंगे? एलसीएम। कितना हुआ? 6 4 का एलसीएम 12। तो हमें इसको 12 बनाने के लिए कितने गुणा करने पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ भी गुणा करने पड़ेगा 3 का, ठीक है। इसको 12 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 का। तो 4 दिया 12। 12 सेब कितने रुपए में? 15 रुपए में। और 12 सेब कितने रुपए में बेचे? 16 रुपए में। आसान हुआ कि नहीं हुआ? 1 रुपए का लाभ कैसे? 15 रुपया। बस 1 रुपए का लाभ हुआ था। लाभ परसेंट निकालना, किस में से? परसेंटेज क्रय मूल्य में से। क्रय मूल्य के साथ लाभ परसेंट किस में निकालते? क्रय मूल्य से। हम यही निकालते। जैसे हमने सरल ब्याज में, ब्याज किस में निकलता है? मूलधन पे। ऐसे लाभ किस में निकलता है? क्रय मूल्य पे, ठीक है। इसी प्रकार गला करेंगे, ठीक है। इसी विधि से टारगेट क्या रहेगा? जो संख्या दी ना, इसको समान करने के लिए आगे से आ जाएगा, ठीक है। देखो, महेश ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। 10 रुपए में 12 अंडे, ले भाई 12 अंडे 10 रुपए में, खत्म। और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। कितने अंडे? 16 अंडे कितने रुपए में बेच रहा? 20 रुपए। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 का। 12 दूनी 24, 48 है ना? 22। 48 एलसीएम हमारा ना? हाँ 12 बस। कितने गुणा करना पड़ेगा? 4 का। यहाँ का और यहाँ पर भी 4। और यहाँ पर कितने का? 3 का। तो यहाँ पर भी 3 का। ये कितने हो गए? 40। ये कितने हो गए? 60। ये कितने हो गए? 48। ये कितने हो गए? 48। हमारा टारगेट क्या था? इन दोनों को समान करने का। टारगेट क्या था? इन दोनों को समान करने का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। किसमें? 40 में। यानी 50% का लाभ हो गया। खत्म काम, फिनिश सवाल। आ गया? अरे आया समझ में नहीं आया? नोट कर लो। 50 कहाँ से आए? 48। 20/40 कर दो। अगला सवाल करो इसी टाइप का। देखो रमेश ने कुछ सेब 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे, यानी कि 20 संतरे जो सेब हो गए 25 रुपए में खरीदे, ठीक है। 25 रुपए में 20 खरीदे, समझ गए ना? 25 रुपए में 20 खरीदी और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिए, तो रमेश को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? निकालो तुरंत। 10 सेकंड लगना चाहिए, ओनली 10 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। कुछ नहीं करना है, क्वालिटी करना चाहिए। एलसीएम लो और इनको कर करो, खत्म करना। निकालो। बीस और 15 का ले लो एलसीएम यार। 15 चौका 60, बस खत्म कहानी। 3/75 × 100। भैया 4 आ रहा। कितना आ रहा है? हाँ 4 आ रहा। कर लिया भाई? आ गया? आ गया सभी का? कितने परसेंट का लाभ होगा? 4%। 4% आ रहा, ओनली 4%।
ठीक है अब आ गया तुम लोगों का। अरे क्यों नहीं, उसको बैलेंस ही तो मिलाना, उसके 15 और 20 का बैलेंस मिलाना, बस खत्म कहानी। इधर देख लो भाई, 20 संतरे कितने रुपए में? 25 रुपए में। और 15 संतरे कितने में? 18 रुपए में। इन दोनों को क्या है एलसीएम? 60। कितने गुना कितने गुना करेंगे इसमें? ठीक है, 25 दिया, 18 चौको 72। लो भाई, हानि हो रही इसके तो भाई, इसको तो हानि हो रही भाई। ठीक है, हानि हो रही इसको तो भाई। कितनी हो रही? हानि हो रही। ठीक है भाई, तो 3/75 गुणा कितने में जाएगा? 25 4% की हानि। खत्म कहानी। क्यों नहीं आ रहा सवाल यार? कितना सरल सवाल था। आ गया ना? अगला सवाल कौन सा करता? हानि होगी लेकिन लॉस में आ रहा है। हाँ लॉस होगा भाई, कुछ पता पड़ रहा है यार। ये सीआई कितना है? सीपी कॉस्ट प्राइस 75 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना? 72 रुपए। तो हानि होगी, जाहिर सी बात है, नॉर्मली है। ठीक है, अगला लिखो। दिनेश 500 कॉपियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदता है। 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदता है। और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेचता है। 18 के भाव से बेचता है, तो उसको लाभ या परसेंट निकल तुरंत 10 सेकंड के अंदर। 500 कॉपी से कोई मतलब नहीं, उसको गुमराह कर रहा हूं आपको। 500 कॉपी से कोई मतलब नहीं आपको। 25 रुपए के 28 भाव और 18 रुपए के 20 भाव है ना? यस, क्वांटिटी कितनी? 25 है, दूसरी क्वांटिटी 18। 25 18 कैल्शियम लो, कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा तो वही होगा एलसीएम 20। 25 18 कैल्शियम 9 गुणा 2 और 50 50 नहीं, तो 25 गुणा 18 ही होगा। 25 गुणा 18 करो कितना हो रहा? 25 को गुणा कर दें 18। यस, 450। कितना आ रहा? 450। पक्का हाँ, सही है, 450। 450। कोई बात नहीं, 450 आने तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो भाई। तो 25 का 18 से कर देंगे और 18 का 25 से। कर दो भाई। 28 गुणा 18 करो, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 28 गुणा 18 28 गुणा कि 25 गुणा? 28 गुणा 18 कॉस्ट प्राइस। ठीक। कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, और 20 गुणा कितना? 25 करो, ये 500 हो जाएगा। निकालो निकालो भाई। तो हमारा काम क्या, टारगेट क्या था? क्वांटिटी को समान करना। क्वांटिटी समान हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट था क्वांटिटी को समान करना, और वो हो गई। निकालो। 4 तो आ 4 का फर्क है। कितना परसेंट का आ रहा? 0.8 आ रहा है। कितना? हाँ मुझे काटना है। हाँ हाँ हाँ, सही सही आ रहा है। 4/5 आ रहा ना, हाँ हाँ, है ना? पॉइंटेड आ रहा। हाँ पॉइंट। हाँ नहीं आ रही उसकी। हाँ 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 भाई हानि में सही 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 है, है ना? सही आ रहा है। ठीक है, आगे सुनना। शाबाश। अब थोड़ा टफ सवाल की ओर चलें। ठीक है भाई, आगे सुनने के लिए सभी को। देखो सवाल, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी, जैसे रुपए में एक। नारंगी मतलब संतरे। ठीक है, हाँ कुछ व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी ली तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी खरीदी। तो नहीं रुपए में उतनी ही नारंगी, एक जो क्वांटिटी है ना, एक ही तो
बहुत से संतरे हैं, ठीक है भाई। इसमें कुछ संतरे लिए 2 रुपए में एक संतरा लिया, और कुछ का आधा संतरा है ना, 1 रुपए में 2 संतरे लिए। आगे समझ में, कुछ संतरे 2 रुपए में एक संतरा लिया, और कुछ संतरे 1 रुपए में 2 संतरे लिए। आगे समझ में, आदि का पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया। यदि वह व्यक्ति सभी नारंगी 3 रुपए में 4 नारंगी बेचता है, 3 रुपए में कितनी? 4 नारंगी बेचता है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालो। पहले वाले सवालों में क्या था कि एक ही प्रकार का क्रय मूल्य था और ब्रेक मूल्य था, और उसमें 2 टाइप का क्रय मूल्य हो गया। उसने कितने टाइप से किया व्यापार? 2 टाइप से किया। इधर देखो भाई, सीपी, इधर देखना भाई। पहले उसने क्या किया? 2 रुपए में 2 रुपए में एक संतरा, यानी क्वांटिटी, हाँ, संख्या और कीमत। तो उतने ही संतरे। एक संतरा कितने रुपए में खरीदा? 2 रुपए में, ठीक है भाई। और 2 संतरे कुछ 1 रुपए में खरीदे। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, कितना भी कठिन सवाल है बड़े आराम से करेंगे। हम निकालेंगे टोटल सीपी, यानी कि टोटल क्रय मूल्य। इन दोनों क्वांटिटी क्या करेंगे? समान। यहाँ 2, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 गुणा कर दें, ठीक है भाई। ये भाई हो गया समान कि नहीं हो गया? तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 संतरे कितने रुपए में खरीदे? 5 रुपए में खरीदे कि नहीं खरीदी? इधर देख भाई, एक व्यापारी था, उसने क्या कहा कि एक संतरा, कुछ संतरे, बहुत संतरे टोकरी थी, पता नहीं कितनी है, कुछ संतरे 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे, और 2 रुपए में कुछ संतरे 1 संतरे के भाव से खरीदे। क्लियर है? हमने निकाल लिया, टोटल का समान कर लिया, यानी 4 संतरे 5 रुपए के भाव से खरीदे उसने। 4 संतरे 5 रुपए के भाव से खरीदे। अब उसने बेचे कैसे थे? 3 रुपए में 3 रुपए में कितने संतरे? 4 संतरे बेचे। तो 4 संतरे कितने रुपए में बेचे? 3 रुपए में बेचे। दोनों में क्वांटिटी क्या है? समान है। तो लाभ हुआ कि हानि हुई? उसको हानि हुई। कितने रुपए की हानि? 2 रुपए की। किस में से? 5 रुपए में से। बोले 100, 5 से काट कितनी बार जा रहा? 2/5 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? 40%। खत्म कहानी। 2/5 की जो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 40%। ऐसे भी निकाल लो, एक बार नोट कर लो, फिर दोबारा समझाऊंगा। हो गया नोट? इधर देखो, एक व्यापारी था, एक संतरे की टोकरी थी, उसने आधे संतरे, एक संतरा 2 रुपया के भाव से खरीदे, पर कुछ संतरे थे, पता नहीं क्वांटिटी क्या थी, उसने एक संतरा 2 रुपये के भाव से खरीदी, और कुछ संतरे 2 रुपए में एक संतरे के भाव से उसने खरीदे। क्लियर है? उसने बाद में क्या किया? 4 संतरे 3 रुपए के भाव से बेच दिए। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा उसको लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों से हम कैसे निपटेंगे? इधर देखो भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसने 2 टाइप से क्रय मूल्य दे दिए, 2 प्रकार से क्रय मूल्य दिया कि नहीं दिया। हमारा टारगेट ये रहेगा कि इन दोनों की क्वालिटी को समान करना, वही घिसा-पिटा रोल, इन दोनों क्वालिटी समान करना। पहले क्या थी? ये 1 थी, ये 1 था, ये 2 था। क्लियर है? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। इसमें कितने गुणा करेंगे? 2 का, तो 2 गुणा उसमें भी करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? गुणा तो बराबर होगा। यहाँ पर 2 का गुणा किया कितना हो गए? ठीक है, ये 2 संतरे 2 रुपया 4 रुपये के भाव से, और 2 संतरे यहाँ पे दोनों के बराबर हो गए नहीं हो गए? टोटल कितने संतरे हो गए? 4 संतरे, और टोटल रुपये कितने हो गए? 5 रुपये हो गया ना। टोटल सीपी बन गया कि नहीं बन गया? टोटल सीपी बन गया, कॉस्ट प्राइस। क्लियर कहानी? और ये था सेलिंग प्राइस उसका। उसने 4 संतरे 5 रुपये के भाव से खरीदे और 4 संतरे 3 रुपये के भाव से बेची। ठीक है भाई, हमारा टारगेट क्या था? इसको समान करना। समान रही, समान मिल गया हमको। ठीक है, बस कितने रुपए की हानि हुई? 2 रुपए की। किस पर हुई? क्रय मूल्य पर, परसेंटेज निकाली। अभी जो सवाल हम करवा रहे थे ना, एक ही प्रकार क्रय मूल्य था, वो सवाल आपके पुलिस में जीडी में आता। अब ये सवाल थोड़ा हल्का सा, इसकी क्या बढ़ेगी? क्वालिटी बढ़ गई इसकी, और क्वालिटी बढ़ गई तो भाई आपकी दिमाग की भी क्वालिटी बढ़ गई थी। आया समझ में? इसकी क्वालिटी बढ़ गई हल्की सी। ठीक है भाई, नहीं आया समझ में? एक बार और सुनो, इधर देखो। आगे आगे ये थी भाई टोकरी, ठीक है भाई। उसने क्या कहा? जो आधा
कुछ संतरे पूरे संतरे थे, आधे संतरे उसने कितने रुपए के, 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे, सॉरी 2 रुपए में 1 संतरा खरीदा। इनमें से जो कुछ संतरे थे वो कितने, 2 रुपए में 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे। क्लियर है। और पूरे संतरों को उसने कैसे 4 रुपए में 4 संतरे 3 रुपए में बेच दिए। आया समझ में? अब तो आ गया ना। ठीक है भाई, ये थी इसमें कर दिए। लिखो अगला सवाल लिखो। लिखो, एक व्यापारी 3 सेब 2 रुपए की दर से खरीदता है। 3 सेब 2 रुपए की सेब से खरीदता है और कुछ सेब में 4 सेब 3 रुपए की दर से खरीदता है। आगे 2 CI दिया उसमें सिर्फ। ठीक है भाई, मेरे सुन भाई, 3 सेब 2 रुपए की दर से, 4 सेब 3 रुपए की दर से खरीदता है। यदि वह सभी सेबों को 6 सेब 5 रुपए की दर से बेचे, 6 सेब 5 रुपए की दर से बेचे, तो उसे कितनी % का लाभ यहाँ होगा? निकालो। सेम टू सेम ये सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल CP को निकालो। टोटल CP को सेम करो। कितना हो रहा, 12 हो रहा ना, 4 दिया 12, सेम करो। कठिन सवाल का नहीं आता, दोबारा करोगे तब समझ में आएगा। कोई बात नहीं, निकालो। इधर देखिए भाई, 3 सेब 2 रुपए के भाव से और कुछ 4 सेब कितने रुपए के भाव से, 3 रुपए के भाव से खरीदे। यही था ना? अरे भाई यही सवाल था कि नहीं था? एक फलों की टोकरी थी, उसमें से आधे जो सेब थे ना वो 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदे और 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदी। क्लियर कहानी? अपना क्या काम है, टोटल CP निकालना। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, अपना वही घसापटा काम क्या करना, अपने को क्वांटिटी को समान करना। अपना वही घसापटा काम क्वांटिटी को समान करना। क्लियर है? 12 और 12 कितने हो गए, 24। कितने की उससे खरीदे, 4 दूनी 8 और 3 तरह का 9, 8 और 9 कितने हो गए, 17। यानी कि उसने 24 सेब 70 रुपए में खरीदे। क्लियर भाई? अरे भाई समझ में आया ना? नहीं आया समझ? इधर देखो भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करेंगे। ये 3 था, ये 4 था, हमने यहाँ पर 4 गुणा किया, यहाँ पर भी 4 गुणा किया, यहाँ पर 3 गुणा किया, यहाँ पर भी। ये 12 सेब हो गए, ये भी 12 सेब हो गए। 12 12 कितने हो गए, 24 सेब हो गए। ठीक है, ये 8 रुपए हो गए, ये 9 रुपए हो गए। 9 8 रुपए कितने हो गए, 70 रुपए हो गए। यानी 24 सेब 70 रुपए में खरीदे। ये बने आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि CP। क्लियर है? अब ऐसा ही कितना था उसका सेलिंग प्राइस, CP SP 6 से 5 रुपए, सेब 5 रुपए में। तो अपना कोई घसापटा काम फिर से अपने को इसको भी समान करना है। ये 24, ये 6 है, तो यहाँ पर 4 गुणा कर देंगे बस। यहाँ करने की जरूरत नहीं, 24 है ऑटोमेटिकली। यानी कि 24 सेब कितने रुपए में, 20 रुपए में। ठीक है भाई, क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट, 3 रुपए प्रॉफिट। किसमें, 20 रुपए में, 17 रुपए में, सॉरी। ठीक है, बोले 3/17 की परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, खत्म करो। समझ गया ना? अपने का क्या काम करना, अगर एक प्रकार का क्रय मूल्य दिया तो अपन बड़े आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जब 2 प्रकार के क्रय मूल्य दिए हो तो क्या करना, टोटल क्रय मूल्य निकालना। कैसे निकालोगे,
इन दोनों को समान करना है, ठीक है भाई, लेकर फिर जोड़ देना है, क्लियर है। फिर एसपी दिया रहेगा, गौर सुन लो, एसपी अपना वही फिर कैसे फटाफट काम, अपना क्वांटिटी समान करनी है। यहाँ तो 24 थी, यहाँ 6 थी, तो गुणा 4 कर दिया, गुणा 4 कर दिया, ठीक है भाई, ये समान हो गया ना, क्लियर है। ये 70 रुपये, ये 20 रुपया, कितने रुपये का लाभ हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ? 17 पर, खत्म, इसकी परसेंटेज निकाल दो, खत्म। आगे समझ में? मैंने क्या कहा, वो आपके पुलिस जीडी लायक थी, ये कुछ थोड़ी हल्की क्वालिटी वाली, ठीक है भाई। देखो देखो, एक व्यक्ति देखो, हाँ लोग हाँ लोग कोई पापा नहीं, कोई है नहीं, बैठ पढ़ा रहे, क्लास ले रहे, अरे क्लास नहीं रख रहे हैं, क्लास ले रहे, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं, इधर देखो बेटा, गौर से सुनो सवाल, ये रोज ये सवाल क्वालिटी वाले सवाल है, गौर से सुनना, बड़े दिमाग लगा कर। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, कितने रुपए में? 5400 रुपये में, लिख लो। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में बेचता है, खरीदता है, तथा उनमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेचता है। टोटल वस्तुओं की मात्रा होगी, उसमें 2/3 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर टोटल 13% का लाभ प्राप्त हो। कितने परसेंट का? 13%। जो बची हुई है, हाँ, है ना। निकालो भाई, निकालो। एक की संख्या बताना ना मुझे। हाँ, 234। अरे भाई आ गया कि नहीं आया? इधर दो भाई, 5400 रुपये क्या थी टोटल? कुछ वस्तु 5400 रुपये में खरीदता है, ठीक है। उसने क्या कहा था, इधर दो भाई, उसने कहा कि 2/3 वस्तु किस पर बेच रहा, वो 5% लाभ पर बेचता है, और शेष वस्तु कितनी, 1/3 होगी शेष वस्तु, पता नहीं किस लाभ पर बेचे उसको, यानी कि उसको पूरे पर कितने का लाभ हो जाए, 13% का लाभ हो जाए। क्लियर है भाई, समझ गए? इधर देखो भाई, उसने क्या कहा, 5400 टोटल है,
ठीक है, 5400 रुपये टोटल वैल्यू है CI। CP टोटल कितना है 5400। उसने कहा 2/3। 3 हमेशा क्या होता है टोटल। हाँ 3 की वैल्यू कितनी है 5400 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 3600 3600। होगी नहीं होगी। जब 3 की वैल्यू 5400 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 3600। 18 दिया 5400, तो 2 की वैल्यू कितनी 3600 होगी। यानी 3600 रुपये में कितने का लाभ मिल रहा है उसको 5% का लाभ, यानी कि 105/, 180 आएगा शायद। सॉरी 5% का लाभ, सॉरी हाँ 5/, 5/100, 20 कैंसिल, कितना आएगा 180 रुपये का लाभ मिल रहा। कहने का मतलब ये है कि टोटल 5400 रुपये है, 5400 रुपये में जो आपके 3600 रुपये है उसमें 5% का लाभ ले रहा। 3600 रुपये कितने का लाभ मिला उसको 180 रुपये का वाला। क्लियर है। और टोटल यानी पूरे पर 5400 पर कितने का लाभ ले रहा वो 13%।